हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं, हम पहचानते हैं कि जो परमाणु है वो सबसे सूक्ष्मतम कण है और इस परमाणु की जो खोज करता है वो जॉन डाल्टन महोदय हैं। तो इन परमाणु के खोजकर्ता जॉन डाल्टन महोदय का जो सिद्धांत है, इन सिद्धांत में इन्होंने परमाणु के बारे में क्या क्या बताया और इन्होंने परमाणु की खोज कैसे की, सब कुछ डिटेल से हम पूरा समझेंगे। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो पे चलते हैं। और अभी तक आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, हम चलते हैं वीडियो पर और समझते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई जॉन डाल्टन महोदय की बात करें तो ये जॉन डाल्टन महोदय ये इस टाइप के आपको एक डेंजरस व्यक्ति दिखते हैं। आपको दिखने में ही आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत डेंजरस व्यक्ति हैं। ठीक है मेरे भाई, ये बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने परमाणु की खोज की। अगर इनका माना जाता है दोस्तों कि ये जो जॉन डाल्टन महोदय हैं, इनका जो जन्म है वो 6 सितंबर सन 1766, यहाँ 6 लिखा नहीं गया, सन 1766 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो डेथ है ना मेरे भाई, वो 1844 में हो गई थी। ये जॉन डाल्टन महोदय हैं जो परमाणु के आविष्कारक, परमाणु के खोजकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि परमाणु जो होता है आखिर में होता कैसा है। तो मेरे भाई, जो परमाणु होता है ना, इस टाइप का ये गोल आकार होता है। मतलब ये जो बॉल होती है ना, ये बॉल के आकार का इस टाइप का जो होता है ना, इस टाइप का आपको जो दिख रहा है, इस टाइप का ये होता है परमाणु। ठीक है, इस परमाणु के केंद्र में, मतलब इस परमाणु का जो केंद्र होता है, जैसे मान के चलो ये दिख रहा है आपको, ये आपको केंद्र दिख रहा है एरो में, ये होता है इसका नाभिक। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना केंद्र, ये होता है इसका नाभिक, ये इसका नाभिक होता है। और मेरे भाई, जो नाभिक होता है ना, इस नाभिक का जो आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर का होता है। 10⁻⁻15 मीटर का ये जो नाभिक होता है, इस नाभिक का आकार होता है। मतलब नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है ना, नाभिक बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻15 मीटर का। ठीक है, अब इस नाभिक जो होता है, इस नाभिक के अंदर होता है ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। पी होता है प्रोटॉन और एन होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इस नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और इस जो नाभिक होता है मेरे भाई, इस नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं होती हैं। ठीक है, आपको एक कक्षा बताई है, लेकिन इस नाभिक के चारों ओर कितनी कक्षाएं होती हैं मेरे भाई? 7 कक्षाएं होती हैं। कितनी कक्षाएं होती हैं? 7 कक्षाएं होती हैं। ध्यान रखना, आपको केवल मैंने जो है ना, आपको एक ही कक्षा बताई है, जो आपको ये दिख रही है, एक ही कक्षा बताई, लेकिन होती कितनी कक्षाएं? 7 कक्षाएं। और इन कक्षाओं में मेरे भाई इलेक्ट्रॉन गति करता है। इलेक्ट्रॉन को हम ई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। ठीक है, ये तो इस प्रकार का मेरे भाई जो परमाणु होता है, ये बॉल के आकार का होता है। आप समझ ही गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो परमाणु होता है मेरे भाई, इस परमाणु का जो आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर का होता है। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर का होता है लगभग। और नाभिक होता है, इस नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, मतलब माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा। मतलब ये जो है ना परमाणु बड़ा होता है और उससे कहीं ज्यादा छोटा है ना नाभिक होता है। ये आप समझ गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये परमाणु के बारे में नॉलेज हुआ। अब दोस्तों, हम जॉन डाल्टन महोदय के परमाणु सिद्धांत पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तो मेरे भाई इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है जॉन डाल्टन महोदय ने सन 1808 में किया था। सन 1808 में किया था। जो जॉन डाल्टन महोदय हैं, इनको परमाणु का खोजकर्ता माना जाता। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया परमाणु का खोजकर्ता कौन है, तो आप डायरेक्ट कह देना मेरे भाई जॉन डाल्टन महोदय। ठीक है, जॉन डाल्टन परमाणु का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, इन्होंने परमाणु के संबंध में, जो परमाणु है, परमाणु के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। पहले इन्होंने खोज की 1808 में, फिर इनने एक सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। किनने?
जॉन डाल्टन महोदय ने, ठीक है, जिसे ही हम बोलते हैं परमाणु सिद्धांत या परमाणुवाद। समझिए मेरे भाई, बहुत मस्त अंदाज में आपको क्लियर कर दूंगा मेरे भाई। आप वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए मेरे भाई, बस आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, एक लाइक बस मांग रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे पहुंचते हैं, तो ये आप समझ ही गए होगे मेरे भाई। आगे हम पहुंचते हैं और आगे जो है ना, हम इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु, मतलब जॉन डाल्टन महोदय ने अपने सिद्धांत में परमाणु के बारे में क्या क्या कहा, उस पे हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमारा मेरे भाई पहला पॉइंट है। सबसे पहले जो जॉन डाल्टन महोदय हैं, इन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ, जो मतलब पदार्थ होता है, प्रत्येक पदार्थ, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं मेरे भाई, ठीक है, चलो, है ना, हो गया। तो प्रत्येक जो पदार्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर, मतलब कोई भी जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, क्योंकि आपको पता है दुनिया की प्रत्येक वस्तु क्या है, पदार्थ। तो पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उन जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उन्हें हम बोलते हैं परमाणु। ये कहा सबसे पहले, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने सेकेंड पॉइंट में मेरे भाई कह दिया कि जो परमाणु है अविभाज्य है। अविभाज्य क्यों है? क्योंकि सबसे छोटा जो कण है वो परमाणु है, उससे छोटा कुछ नहीं है। अब उससे छोटा कुछ नहीं है तो उसको विभाजित कैसे कर सकते हो? बोलो कैसे कर सकते हो? नहीं कर पाओगे ना। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा है, और सबसे छोटा है मतलब अविभाज्य है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है। परमाणु अविभाज्य, इसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। ओके, परमाणु अविभाज्य, ठीक है। आगे उन्होंने थर्ड पॉइंट में कह दिया, एक तत्व के सभी परमाणु, मतलब एक तत्व होता है ना, जैसे मान के चलो मैंने हाइड्रोजन बोल दिया, क्या बोल दिया? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु होंगे वो सब एक जैसे होंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया ये सोडियम है, सोडियम के जितने भी परमाणु होंगे वो एक जैसे होंगे, ठीक है, समान होंगे, ठीक है। परंतु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। मतलब अगर हाइड्रोजन के एक ही प्रकार, हाइड्रोजन के परमाणु समान होंगे, सोडियम के परमाणु समान होंगे, लेकिन अगर हम बोलें सोडियम और हाइड्रोजन के परमाणु समान होंगे तो नहीं, क्योंकि ये अलग अलग तत्व हैं, तो इनके जो परमाणु है ना वो अलग अलग होंगे, ठीक है। समझ गए ना मेरे भाई? क्या बोला? एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, परंतु दूसरे तत्व के परमाणु से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ जाओ। आगे हमारा अगला पॉइंट में कह दिया, परमाणु आपस में सहयोग करते हैं। जब मतलब परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनता है, ठीक है। मतलब जैसे ये H है और ये H है, आपस में यदि मिल जाए तो क्या बन जाएगा? H2, और ये H2 है ना, अब अणु है। क्या है? H2 है। जैसे मान के चलो H और O मिल जाए तो बन जाएगा H2O। अब ये H2O क्या है? तो अब ये H2 है ना, अब अणु है। मतलब जब परमाणु आपस में मिलेंगे, बहुत सारे परमाणु, 2, 3, 4 परमाणु आपस में मिलेंगे तो आपस में सहयोग करेंगे तो अणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? अणु का निर्माण होगा, अणु बनेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो। परमाणु को ना बनाया, मतलब जो परमाणु है उसको बना नहीं सकते आप, परमाणु को आप बना नहीं सकते और ना ही परमाणु को नष्ट कर सकते। हाँ, ध्यान रखना, परमाणु को आप कभी बना नहीं सकते, परमाणु को आप कभी नष्ट नहीं कर सकते। तो मेरे भाई ये परमाणु के विषय में जॉन डाल्टन महोदय ने कहा, और ये चीजें तो आपको बिल्कुल बेसिकली याद ही होनी चाहिए, पता ही होनी चाहिए कि परमाणु क्या है। तो मेरे भाई ये जॉन डाल्टन महोदय का परमाणु सिद्धांत जो हमने बड़े मस्त अंदाज में, बड़े मस्त तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि दोस्तों पूरा कुछ सब कुछ है ना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो मेरे भाई दिल से वीडियो को लाइक कर दिए, अब लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।